ठीक है, और उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंग ही टेंशन की वजह से हमारे मदर की डेथ भी हो गई 2009 में जी। ठीक है, ब्रदर की भी डेथ हो गई जी, भाभी की डेथ हो गई। अब मतलब हम ही बच्चे, हमारा काम काज स्टडियाँ बीच में ही रह गई। पास तो 90-70 का आर्मी सर्टिफिकेट भी है जो हमारे दादाजी को मिला था। पुलिस डिपार्टमेंट की ये एक्चुअली डिपार्टमेंट पेमेंट हो चुकी है, जेडी डिपार्टमेंट ने उनको 2 कनाल बेच दी हुई है, वो भी रिटर्न में प्रूफ है हमारे पास। अच्छा, हाँ, मतलब जो लैंड अभी बेची कोर्ट गई में है, हाँ, जो लैंड के बारे में अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि ये लैंड आपकी है या किस डिपार्टमेंट की है, लेकिन वो ऑलरेडी बेच चुके। जेडी डिपार्टमेंट उसको बेच चुका है। ओके, 2 कनाल 11 लाख रुपए। एक ऐसी लैंड पर खड़े हैं जो कि एक डिस्प्यूटेड लैंड है, बट हम इस बारे में चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये मसला जो है वो कोर्ट में है और कोर्ट के आगे हमें कोई बोलना बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है और ना ही हम इस पर बात करेंगे। पर घर वाले एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम उस पर बातचीत करने आए हैं और वो इल्ज़ाम किसी और पर नहीं, हमारे रक्षकों पर लगा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, रक्षकों पर लगा रहे हैं। वो रक्षक आप सभी जानते हैं, हमारे पुलिसकर्मी। अब यहाँ पर बात देखने वाली ये है कि यहाँ पर अचानक पुलिस वाले आते हैं और तारबंदी जो है वो यहाँ पर हो जाती है। अब तारबंदी क्यों होती है, क्या वजह है, क्या कारण है, ये भी जानेंगे। और जानने के लिए हम परिवार वालों के पास चलते हैं, कितने बजे ये सब हुआ है, क्या कारण है, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हम हमेशा ही ये कहते हैं कि पुलिस वाले हैं तो हम हैं, हम सुरक्षित हैं, हम ठीक हैं। पर अगर ये चीज़ें नज़र आएँ तो क्या होगा। ये कौन सा है, ये इलाका भीमनगर का है, बट आप लोग किस तरह से इसको जानेंगे, आप जानेंगे MLA हॉस्टल्स के बिल्कुल पीछे ये इलाका पड़ता है। चलिए अब यहाँ पर उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो इस तनाव की वजह से पैरालाइज्ड हो गए। जी हाँ, ये आप जानकर ज़रूर हैरान होंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं। इस सब जितना भी परेशानी हुई है उसकी वजह से मानसिक और शारीरिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, जिनको अब उनसे बातचीत करते हैं। पूरी गल की हुई, पूरी दसो। पूरी गल ये होई कि मतलब कि पहला जी लैंड है, हाँ जी, ये मतलब कि मेरे फादर साहब नूं हाँ जी, दित्ती गई जी, तुसीं कमाओ ते खाओ। ठीक है, वो रिटायरमेंट एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, मिलिट्री रिटायर है। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद च मतलब कि 1978 विच एक्सपायर हो गए हाँ जी, तो मतलब रही महंगे जी, मी उनके कन्ने कन्ने ठीक है, तो मतलब कि इ'यां रही है तो मेरा ये हाल है। हाँ जी, हाँ, ये मतलब कि स्टेट गौरमेंट ने ये सलूक किया मेरे कन्नै। के सलूक कीता। आम जनता तो यही जानना चाहती है ना कि तुहाडे नाल के होया, के नहीं होया, नहीं, साडे नाल पिछले 2007 तो लैके के हो रहा है वो भी दसो। मेरा मतलब है कि जेडीए ते मालक है ही नहीं हाँ जी, ना, जेडीए मालक नहीं है, इन्हू ट्रांसफर जरूर हो दी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो दी, हाँ जी, मगर इन्हू ओनरशिप राइट नहीं दिता, ठीक है, तो ओनरशिप राइट मेरे को भी है नहीं, ठीक है, क्योंकि हूँ फाइल गई दी है हाँ जी, सेक्रेटरीट हाँ जी, 1996 दी, ठीक है, जब से फ्लाई ओवर बना ठीक, तो उन्होंने भेजी है PWD वालों ने, मतलब सब जो भी लैंड वाले हैं जहाँ। अब सवाल ये है कि ऑनरशिप राइट किसी के पास भी नहीं है, ना जेडीए के पास ना इनके पास। तो आज क्या हुआ, अब आप ये भी जानना चाहेंगे, तो चलिए ये जानते हैं कि आज क्या हुआ। आज क्या हुआ, पहले तो ये पूरा मामला तफ्तीश में बताइए। मैडम मैं अंदर लेटा हुआ था, हमारे एक कज़न ने हमें बताया कि यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आई है कैंटर, और उसमें कुछ सामान था, शीटें थी, बल्लीस थी और वायरिंग थी, ठीक है, बाउंड्री वायर। ठीक है, तो जब हमने उनको पूछा भैया आप ये गाड़ी क्यों अंदर लाए हो, तो उन्होंने बोला जी आपका स्टे जो डिसमिस हो गया है। हमने उनको बोला जी आप ऑर्डर कॉपी दे दीजिए, हाँ, तो वो कहते हैं जी ऑर्डर कॉपी हम आपको मॉर्निंग में दे देंगे, आप हमें अनलोड करने दीजिए सामान यहाँ पर, अपनी जो बाउंड्री वाल है वो हमें बनाने दीजिए। हमने कहा नहीं सर अभी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, जब तक आप हमें ऑर्डर कॉपी नहीं दिखाएंगे, शो नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लीगल होगा, लीगल कुछ भी नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग वो आए, ये वायरिंग आपके सामने ही आपने ये बात किस किस को बोली, कौन कौन यहाँ पे मौके पे मौजूद था? जी तब तो सिर्फ जो सबसे पहले तो गाड़ी के अकॉर्डिंग एक ड्राइवर आया, हवालदार आए, ठीक है, उसके बाद मैंने जब उनको पूछा भाई ऑर्डर कॉपी दो, तो उन्होंने बोला जी हमारे
साहब के पास है। ठीक हमने कहा भी साहब कहाँ हैं? वो कहते हैं जी वो मीटिंग में है। हाँ। उसके अकॉर्डिंग कोई 2 घंटे के बाद, कोई आधे पौने घंटे के बाद सभी फुल टीम आ गई है। ठीक है एसएसपी साहब आए, डीएसपी साहब आए, एसपी मैम आई, ठीक है, जी एसएचओ साहब आए, हमारे जो बस स्टैंड पुलिस स्टेशन एरिया इंचार्ज है। जी तो उन्होंने यही कहा कि भाई ऑर्डर कॉपी हम आपको कल दे देंगे, आपकी जो रिट है वो आपकी डिसमिस हो चुकी है, ठीक है आपका लॉयर नहीं पहुंचे वहाँ पर, तो इसलिए हाँ ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो ये लगा गए, बल्लियाँ लगा गए हैं, सामान वायरिंग सब वो आपने डाल गई है। जी गाड़ी आपके सामने लगी है रोड पे, जो आपकी सिक्योरिटी के लिए रखी गई है। जी तो बस यही है मैडम, हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारा राइट है वो हमें दिया जाए, क्यों ये जेडी की लैंड भी नहीं है। ठीक है 86 में उनको पास ट्रांसफ़र हुई थी, लेकिन 87 में फिर रिटर्न हो गई है वापस रेवन्यू के पास। जी जी तो जेडी तो रेवेन्यू को पता है कि ये लैंड पर आप हैं? बिल्कुल है, हमारा रिकॉर्ड है, हम गुरदौरी शो कर सकते हैं आपको, जी 2019 की कर सकते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है, क्यों हम 1 ईयर की एक कॉपी ले देते हैं रिकॉर्ड के लिए, वो है हमारे पास, वो हम शो कर सकते हैं। स्टे की कॉपी भी हमारे पास तो 1970 का आर्मी सर्टिफिकेट भी है जो हमारे दादाजी को मिला था। मतलब हर डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको ये क्यों बोला गया कि ये लैंड जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को दी पुलिस जाएगी? डिपार्टमेंट की ये एक्चुअली डिपार्टमेंट पेमेंट हो चुकी है, जेडी डिपार्टमेंट ने उनको 2 कनाल बेच दी हुई है, ठीक वो है। भी रिटर्न में प्रूफ है हमारे पास। अच्छा हाँ। मतलब जो लैंड अभी बेची कोर्ट गई में है, हाँ, जो लैंड के बारे में अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि ये लैंड आपकी है या किस डिपार्टमेंट की है, लेकिन वो ऑलरेडी बेच चुकी है। जेडी डिपार्टमेंट उसको बेच चुका है। ओके 2 कनाल 11 लाख रुपए की 2007 में बेची है उसने। ठीक है हमने बोला भी आप हमसे पेमेंट ले लो, हमारे नाम कर दो, हमें क्यों नहीं दे रही डिपार्टमेंट? जी अगर वो डिपार्टमेंट पुलिस को दे सकती है तो हमें आम बंदे को क्यों नहीं दे रही, जिसको 60 साल हो गए? ठीक है ना, हम यहाँ पर मजदूरी करते थे, खेती बाड़ी करते थे फादर साहब, अब पैरालाइज्ड हो गए हैं, इसी कारण हुए हैं। क्यों 2007 में जब यहाँ पर पुलिस वालों ने वही किया था, ज़बरदस्ती यहाँ पर एरिया बंद किया था, तो उसकी वजह से फादर साहब, ये मेरे फादर साहब हैं, जी मैं इनका बेटा हूँ, मेरा नाम अमन कुमार है, जी ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इनको टेंशन की वजह से इनको पैरालाइज अटैक हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंग ही टेंशन की वजह से हमारे मदर की डेथ भी हो गई 2009 में, जी ठीक है। ब्रदर की भी डेथ हो गई, जी भाभी की डेथ हो गई। अब मतलब हम ही बच्चे, हमारा काम काज स्टडियाँ बीच में ही रह गई फ्लाईओवर के अकॉर्डिंग से। जी अब ये है मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं पड़ेंगे, तो तब भी ये डिपार्टमेंट वाले नहीं जीने दे रहे। मतलब कि गरीब बंदे को कोई जीना नहीं है। बिल्कुल परेशानी का सबब इस समय बना हुआ है। कितने फैमिली मेंबर्स इस समय खो चुके हैं, पिता की क्या हालत है, और आप खुद सोचिए कि एक शख्स पर उस समय क्या बीत रही होगी कि जहां पर उसने अपनी माता को खोया इसी डिस्प्यूट की वजह से, उसी डिस्प्यूट की वजह से उन्होंने अपने पिता को इस हालत में देख रहे हैं, अपने भाई को खोया, भाभी को खोया। तो ये उनके लिए काफ़ी बड़ा एक चिंता का विषय हो सकता है, और चिंता का विषय है भी। पर सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय कोविड चल रहा है, जब कोर्ट में जाना अभी अलाउड नहीं है, वर्चुअली इस समय जितनी भी मीटिंग्स या फिर अगर कोर्ट रूम में जाना हो रहा है, मतलब सारा जो भी काम हो रहा है वर्चुअली ही हो रहा है, तो उस समय पर किस तरह से परेशान हो रहे हैं आम जनता, वो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही लग रहा है, जो आपने सुना भी, कि यहाँ पर पहले कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया कि यहाँ पर ये जो लैंड है, ये लैंड किसी और को दे दी गई है। स्पेशली बात इस बात पे हो रही है कि आपने एसएसपी साहब को ये बात बोलने की कोशिश की कि पहले हमें एटलीस्ट कुछ और नहीं तो एक डॉक्यूमेंट तो दिखा दीजिए। वो कह रहे थे कल आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। वो कह रहे आपने थे, बोला नहीं पहले डॉक्यूमेंट दिखाइए, उसके बाद ये तारबंदी कर लीजिएगा? नहीं, वो कह रहे थे हमने अभी बल्ली नहीं गाड़ेंगे, बल्ली हम सुबह आके गाड़ेंगे, लेकिन सुबह आपको डॉक्यूमेंट देंगे, उसके बाद हम बल्ली गाड़ेंगे। ठीक, उन्होंने ये बात बोली हमसे, ठीक है ना। तो अब तो जो आगे की कार्रवाई है, एसएसपी साहब तो ये इस बात का आश्वासन देके गए हैं, पर इस समय एक बुजुर्ग आदमी पर क्या बीत रही होगी कि उनका एरिया जहाँ पर उन्होंने एक समय पर यहाँ पर खेती बाड़ी की है, वो एरिया जो उनके पिताजी ने कहीं ना कहीं इस वजह से उनको दिलवाई थी ताकि यहाँ पर जो है वो खेती बाड़ी कर अपना गुजारा कर सकें, पर आज वो मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, आज वो इलाका ये बन चुका है जहाँ पर अपने घर के बाहर जब निकलें तो उनको कंटीली तारें नज़र आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर मैं अगर अपने कैमरामैन से बोलूँ कि वो अभिषेक जी दिखाना चाहें, तो वहाँ पर भी जो सामान कल सुबह ऑर्डर के बाद लगना है उसको भी वहाँ पर छोड़ दिया गया है, यानी कि ये बात क्लियर हो गई है। पर सबसे बड़ी बात अभी भी एक चीज़ है कि जो लैंड
ऑलरेडी जिस तरह से परिवारजन का कहना है, क्योंकि हम इस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, परिवारजन का जिस तरह से कहना है कि यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो जो ज़मीन अभी जिस ज़मीन के बारे में अभी बातचीत चल रही है कोर्ट में, वो कैसे बेची जा सकती है, किस तरह से, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं अलग अलग परेशानियों का सबब इनके लिए बने हुए हैं। तो आप खुद अनुमान लगाइए कि इस समय किस तरह से, किस मुसीबत से गुजर रहे होंगे, खुद अनुमान लगाइए। आप लोग इसी तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। ये क्या हुआ है क्या नहीं, अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।